1. चैप्टर 4 कर्मा योगा द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। यह अध्याय भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन करता है जो कि महाभारत के युद्ध के पूर्व हुआ था। इस अध्याय में कर्म योग का वर्णन किया गया है जो कि कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन कर्म करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। 2 श्लोक 1-3 द एटर्नल नेचर ऑफ द सेल्फ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह तो नित्य है। आत्मा केवल शरीर को त्यागती है और नए शरीर को धारण करती है, जैसे कि कपड़े बदलते हैं। इस प्रकार आत्मा का जन्म और मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, यह तो नित्य है। 3 श्लोक 4-7 द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा का जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है जब तक कि वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता। इस चक्र को तोड़ने के लिए मनुष्य को कर्म योग का पालन करना चाहिए। कर्म योग का पालन करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है और इस चक्र से मुक्त हो सकता है। 4 श्लोक 8-12 द पाथ ऑफ कर्मा योगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म योग का पालन करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का फल त्यागना चाहिए। कर्म करने का उद्देश्य केवल कर्म ही होना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल त्याग कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 5 श्लोक 13-18 द 4 टाइप्स ऑफ पीपल। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक प्रकार के लोगों के अपने अपने कर्म होते हैं जो कि उनके धर्म के अनुसार होते हैं। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। 6 श्लोक 19-24 द पाथ ऑफ नॉलेज। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान का मार्ग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन को शांत करना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 7 श्लोक 25-30 द पाथ ऑफ डिवोशन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति का मार्ग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है। भक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान में विश्वास करना चाहिए और उसके नाम का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य भक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 8 श्लोक 31-35 द पाथ ऑफ मेडिटेशन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान का मार्ग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है। ध्यान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन को शांत करना चाहिए और एकाग्रचित्त होना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य ध्यान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 9 श्लोक 36-42 द पाथ ऑफ सरेंडर। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मसमर्पण का मार्ग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है। आत्मसमर्पण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और भगवान में समर्पित होना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य आत्मसमर्पण प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 10 इम्प्लीमेंटेशन इन रियल लाइफ। इस अध्याय के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का फल त्यागना चाहिए और केवल कर्म ही करना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में कर्म योग का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है।